हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है करंट इवेंट्स। इसमें मैंने दो इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया है। पहला हमारा इवेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमने समझा है। पहली बार वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। इंडेक्स का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। अर्बन मतलब ओनली शहर की सिटीज़ को हमने फोकस में लिया। तो इसमें हमें पॉइंट डिस्कस क्या करना है, ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया। नीति आयोग अंडर द इंडो जर्मन कॉपरेशन रिलीज द इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 टू 22। तो समझने वाली चीज़ ये है, पहली बार इंडिया ने ये इंडेक्स लॉन्च किया। इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया, नीति आयोग। और वर्ल्ड लेवल से किसने पार्टिसिपेट किया, जर्मनी की कुछ एजेंसीज हैं, जैसे कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इंडिया से नीति आयोग, और जर्मनी की कुछ कॉरपोरेशंस हैं जैसे GIZ एंड BMZ। इस इंडेक्स में कितनी एरियाज को कवर किया, 56 एरियाज। कितने टारगेट्स को लिया, 46। और कितने इंडिकेटर्स को यूज़ किया, 77। तो सिर्फ याद रखना है ये पहला इंडेक्स है, और इंडिया से नीति आयोग और जर्मनी की जो दो एजेंसीज है वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को किस हिसाब से रैंक दिया गया। जैसा कि हमने पहले समझा कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो रेंज होती है स्कोर्स की, वो 0 से 100 होती है। जो 0 से 49 वो एस्पिरेंट, जो 50 से 64 वो परफॉर्मर, फिर फ्रंट रनर, फिर अचीवर। ये चीज़ हमने समझी है। तो हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आगे आएगा कि कौन सी स्टेट को कितना रैंक मिला, कौन सी स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला, कौन सी स्टेट को लास्ट रैंक मिला, वो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये चीज़ें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कवर की हैं कि जिसका रैंक कौन सा होगा उसको कौन सी कैटेगरी में हम डालेंगे। और इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस ये है, इसमें करंट के दो ब्रॉड टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आगे हमको समझने में के लिए मिलेगा कि कौन सी स्टेट को इसमें फर्स्ट रैंक मिला। जैसे कि लिखा हुआ है शिमला। शिमला जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है, इसका स्कोर कितना रहा, 75.50। तो अगर हमें पूछा जाए जो ये अर्बन इंडेक्स रिलीज किया है इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है, वो है शिमला। इसका स्कोर भी लिखा है, याद सिर्फ शिमला रखना। और सबसे लोएस्ट रैंक किसको मिला है, एक सिटी है धनबाद जो झारखंड के अंदर आती है, इसको 52.43 रैंक मिला है। तो टॉप परफॉर्मर, टॉप सिटी कौन सी हो गई, शिमला। और वर्स्ट सिटी इस रैंकिंग के हिसाब से कौन सी हो गई, धनबाद। इस रैंकिंग में कुछ ही सिटीज़ को लिया गया और हमारी स्टेट में से कौन सी सिटी को चुना गया, श्रीनगर। तो श्रीनगर को ओवरऑल रैंक मिली है 39th। दो इंडेक्स के लिए तुम्हें श्रीनगर को याद रखना है। श्रीनगर टॉप परफॉर्मर किस में रहा, 7th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें श्रीनगर को 90 स्कोर मिला। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस श्रीनगर का किस में है, 8th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो श्रीनगर से याद रखना है, हमारी अपने डिस्ट्रिक्ट से दो ही, हमारे अपने स्टेट से दो ही चीज़ों के लिए श्रीनगर को फेमस करार किया गया। एक तो टॉप परफॉर्मर किस में रहा, क्लीन एनर्जी में, और वर्स्ट परफॉर्मर किस में रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब आगे जो आज हमने पॉवर्टी के बारे में मॉर्निंग सेशन में समझा कि पॉवर्टी में कैसे कैसे चीज़ों से लेके पॉवर्टी को हम एनालाइज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है, खाली हमने बेसिक चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना पैसा चाहिए मिनिमम। रोटी कपड़ा मकान के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पैरामीटर्स को इंक्लूड करके हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया। ये रिलीज़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, इंडिया से नीति आयोग। पहले तो हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे भी ये इंडेक्स होता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय UN
डीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसमें इन्होंने कितनी कंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया? 109 कंट्रीज। तो हमारा टॉपिक तो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल। तो पहले वर्ल्ड लेवल पे बात कर लेते हैं। ये जो क्राइटेरिया है या ये जो इंडेक्स है, क्या कभी वर्ल्ड में रिलीज हुआ है? यस। और वर्ल्ड में कौन इसको रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन्होंने कितनी कंट्रीज को इंक्लूड किया अपने इस इंडेक्स में? 109 कंट्रीज को इंक्लूड किया। और काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने इस कंसिडरेशन में रखा कि हम इन लोगों से मेज़र करेंगे कि इनमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। तो हमको भी इन चीज़ों को, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क होती है उसको याद रखना है। पूरा वाला हमको याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कौन रिलीज़ करता है, दैट्स इट। इसमें कितनी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया, दैट्स इट। अब जो ये यूएनडीपी ने इंडेक्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया, इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से 1.3 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, और 1.3 बिलियन में से जो हाफ जनता है वो चाइल्ड में आती है, चिल्ड्रन में, जो 18 साल से नीचे हैं। और इन्होंने कहा नियरली 85% लोग सब सहारन अफ्रीका में या साउथ एशिया में, मोर देन 67% लिव इन मिडल इनकम कंट्रीज़। तो ये इनका अपना डाटा था मेज़र करने का। हमें बस इतना याद रखना है और लास्ट में याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या आया इसमें। ओवरऑल 62 रैंक। ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ को इन्होंने लिया था 100 समथिंग कंट्रीज़, उनमें से इंडिया का रैंक है 62। ये हमको याद रखना है। ये ग्लोबल डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। अब इंडिया ने अपने सिटीज़ में भी ऐसा एक इंडेक्स लॉन्च किया। उसमें हमें जानना है कि टॉप परफॉर्मर कौन सी सिटी रही या कौन सा स्टेट रहा और वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहा। तो आगे वाली स्लाइड्स में हम पहले ये बात करेंगे कि इंडिया ने रोटी कपड़ा मकान के अलावा और क्या क्या चीज़ें ली। हमने हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दिया, ये जो अभी हम इंडेक्स डिस्कस करेंगे। हमने एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में खाना पीना तो आता ही है। तो यानी खाना पीना, जो पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस पे हम हर इंडेक्स रिलीज़ करते थे, अब हमने दो नए पैरामीटर को यूज़ किया, एक तो हेल्थ और एक आ गया एजुकेशन। तो अब ओवरऑल 3 पैरामीटर के बेस पे इंडिया ने अपना मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के हिसाब से टॉप परफॉर्मर है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, और कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे गरीबी बहुत कम है। और एक हमें फॉर्मूला भी डिस्कस करना है। मल्टी डायमेंशनली पुअर का एक फॉर्मूला है जो हमें डिस्कस करना है, एक नंबर को लर्न करने में हमारी हेल्प करेगा। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ हेड काउंट रेशो, मतलब कितने लोग गरीब हैं, और कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, और जो गरीब हैं वो कितना ज़्यादा गरीब हैं। इन दोनों रेशो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को MPI की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टी डायमेंशनली पुअर की वैल्यू मिल जाएगी, एक हेड काउंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ पुअर। मैं आपको बताऊंगा कि शहरों में, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी वैल्यू है 0.5, सिटीज़ में 0.3। पर पता चलना चाहिए ये कैसे आया। ये कैसे आता है? हेड काउंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। अब अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो हमें पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे ज़्यादा गरीबी किस स्टेट में है। तो जैसे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा स्टेट कहला रहा है। इस इंडेक्स ने ये बोला है कि सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट है बिहार, और सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? केरला के अंदर। और यूटी के हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा गरीबी है दादरा एंड नगर हवेली। हमारा रैंक यूटी के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है, और सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? पुडुचेरी में। तो हमको 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इस इंडेक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में, सबसे कम गरीबी केरला में। यूटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीबी दादरा एंड नगर हवेली, और सबसे कम गरीबी पुडुचेरी। और हमारी स्टेट का रैंक गरीबी के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है अगर यूटी के हिसाब से देखेंगे तो।
अब आपको एक इम्पॉर्टेंट डाटा लर्न करना है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से रूरल और अर्बन, रूरल मतलब गांव में एमपीआई की वैल्यू कितनी है 0.073। जैसा मैंने आपको समझाया ये वैल्यू कैसे आती है, हेड काउंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। आपको खाली वैल्यू याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर में रूरल में मतलब गांव में एमपीआई की वैल्यू कितनी है 0.073 और शहरों में कितनी है 0.015। मतलब गांव में ज़्यादा गरीबी है जम्मू एंड कश्मीर में एज़ कंपेयर टू शहरों में। तो ये दो हमको डाटा याद रखने हैं 0.073 और 0.015। अब हम पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा गरीब कहलाता है इस इंडेक्स के हिसाब से और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे कम गरीब कहलाता है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो पहले तो ये डाटा समझ आया होगा कि ये एमपीआई की वैल्यू कैसे आई है, हेड काउंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। ओवरऑल स्टेट की इंटेंसिटी है 0.055। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट कौन सी मानी गई है इस इंडेक्स के हिसाब से, रामबन। और सबसे कम गरीब कौन सी डिस्ट्रिक्ट मानी गई है, श्रीनगर। और ये जो लद्दाख यूटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीबी कारगिल में और सबसे कम गरीबी लेह में। तो दो पॉइंट यहाँ से भी याद रखने हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से लेवल से बात करें कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे गरीब कैटेगरी में आती है, रामबन। और सबसे कम गरीब कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, श्रीनगर। और जो हमारी लद्दाख यूटी है वहाँ पे कारगिल ज़्यादा गरीब है एज़ कम्पेयर टू लेह से। तो लगभग इस सेशन में हमने दो ब्रॉड टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जो दोनों इंडेक्स या पहली बार रिलीज़ हुए हैं, तो हमको अच्छे से याद रखना है। और इन लास्ट मैंने जम्मू एंड कश्मीर का मैप लगाया है, इसमें अलग अलग इंडेक्स की मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये खाली कंक्लूडिंग स्लाइड है, दैट्स वाई ये मैंने फ्रेम करके इसमें डाला है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।